नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आकाश कोटनाला। इस लेक्चर में हम त्रिशिकी ब्राह्मणोपनिषद के बारे में संपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। जानेंगे यह उपनिषद किस वेद से संबंधित है, कौन कौन से विषय हैं जो कि हमें इस उपनिषद से संबंधित योग के किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ ही यह भी जानेंगे इस उपनिषद को हम त्रिशिकी ब्राह्मणोपनिषद के नाम से क्यों जानते हैं। प्रारंभ करते हैं। त्रिशिकी ब्राह्मणोपनिषद किस वेद से संबंधित है, तो हमें ध्यानपूर्वक समझना है कि यह जो उपनिषद है यह शुक्ल यजुर्वेदीय परंपरा से संबंधित है। शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत हमने और अन्य उपनिषद भी देखे, जैसे कि ईशावास्योपनिषद हमने मुख्य उपनिषदों के अंतर्गत देखा था। उसी प्रकार से जो यह त्रिशिकी ब्राह्मणोपनिषद है यह भी शुक्ल यजुर्वेदीय परंपरा से संबंधित उपनिषद है। ध्यानपूर्वक समझिएगा। इस उपनिषद में ब्रह्म प्राप्ति के उपायभूत अष्टांग योग का प्रमुखता से वर्णन किया गया है। मूल रूप से यहाँ पर 3 योगों का यहाँ पर वर्णन है, उनमें से वे मुख्य रूप से 2 प्रकार के योग हैं और साथ ही यहाँ पर अष्टांग योग की भी चर्चा की गई है, जो हमने पातंजलि योग सूत्र में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि इन सब के बारे में जाना है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी अष्टांग योग की भी यहाँ पर चर्चा है। लेकिन अष्टांग योग की चर्चा करने से पूर्व यहाँ पर योग के 2 मार्ग यहाँ पर बताए गए हैं। एक है ज्ञान योग है और दूसरा है कर्म योग। तो ज्ञान योग और कर्म योग का वर्णन भी हमें इस उपनिषद में पढ़ने को मिलता है। यहाँ पर जब ज्ञान योग और कर्म योग का यहाँ पर वर्णन होता है, तत्पश्चात यहाँ पर अष्टांग योग की चर्चा की गई है। अष्टांग योग में यहाँ पर जैसे कि यम नियम है तो ये 10-10 प्रकार के बताए गए हैं। आसन का यहाँ पर कोई प्रकार नहीं है। तत्पश्चात प्राणायाम है, धारणा है, ध्यान है और समाधि है, प्रत्याहार आदि है। तो ये सारे विषय हमें यहाँ पर पढ़ने को मिलते हैं। हमें ध्यानपूर्वक समझना है कि यह जो उपनिषद है इस उपनिषद में हमें 165 लगभग 165 मंत्र यहाँ पर पढ़ने को मिलते हैं। अध्याय आदि का यहाँ पर वर्णन हमें यहाँ पर प्राप्त नहीं होता, वरन यहाँ पर 165 यहाँ पर हमें मंत्र प्राप्त होते हैं। यहाँ पर यह जो उपनिषद है, उपनिषद में ब्रह्म के विषय में, साथ ही सृष्टि की उत्पत्ति, जड़ चेतन विश्व की सृष्टि, कर्मयोग और ज्ञान योग जैसे कि अभी हमने वर्णन भी किया, और ब्रह्म ज्ञान का उपाय अष्टांग योग, यानी कि ब्रह्म कैसे प्राप्त हो तो उस हेतु यहाँ पर अष्टांग योग की यहाँ पर चर्चा की गई है। 10 यम और 10 नियम का यहाँ पर वर्णन है। नाड़ी शोधन अर्थात नाड़ी शुद्धि के बारे में यहाँ पर वर्णन है और प्राणायाम के विविध यहाँ पर प्रकार यहाँ पर बताए गए हैं। तो ये सारे विषय हमें इस उपनिषद में पढ़ने को मिलते हैं। अब यहाँ पर हम यह भी जान लेते हैं कि जो यह उपनिषद है, इस उपनिषद को हम त्रिशिकी ब्राह्मणोपनिषद के नाम से क्यों जानते हैं। तो जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है त्रिशिकी ब्राह्मण, तो ध्यान दीजिएगा। त्रिशिकी ब्राह्मण और भगवान आदित्य अर्थात सूर्य के बीच में यहाँ पर वर्णन व्याख्या यहाँ पर प्राप्त होती है, इसलिए हम इस उपनिषद को त्रिशिकी ब्राह्मणोपनिषद के नाम से जानते हैं। जैसे कि आप देखेंगे भी कहा कि उपनिषद का शुभारंभ त्रिशिकी ब्राह्मण और भगवान आदित्य के बीच आत्मा और ब्रह्म विषयक प्रश्नोत्तरों से हुआ है। इस कारण से इस उपनिषद को त्रिशिकी ब्राह्मणोपनिषद के नाम से जानते हैं। प्रत्येक उपनिषद में हम देख रहे हैं किसी न किसी उपनिषद को किसी न किसी कारण से उस नाम से जाना जाता है। यहां पर हम प्रतिपाद्य विषयों की चर्चा करें। ध्यान दीजिएगा, ये सारे विषय जो हमने यहाँ पर देखे हैं, जैसे कि अष्टांग योग है, ज्ञान योग है, कर्म योग है, ये सारे विषय आपको डिटेल में समझाए गए हैं। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब आप चेक करेंगे तो वहां पर आपको एप्लीकेशन पर कोर्स मिल जाएगा। सारे विषय आपको वहां पर PDF के माध्यम से वहां पर समझाए गए हैं। प्रतिपाद्य विषयों की यहाँ पर हम चर्चा करें तो जैसे कि अभी हमने चर्चा भी की कि अष्टांग योग है, ज्ञान योग है और कर्म योग, इन 3 योगों का यहाँ पर वर्णन प्राप्त होता है। ज्ञान और कर्म का प्रथम में वर्णन है और अष्टांग का यहाँ पर लास्ट में डिटेल में चर्चा की गई है। तो इस प्रकार से यह जो उपनिषद है, इस उपनिषद में वर्णित हमें प्रतिपाद्य विषय पढ़ने को मिलते हैं। ये सारे विषय आपको योग के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब कुछ एक प्रश्न आपको यहाँ पर दिए गए हैं, अगर आप चाहें तो इन प्रश्नों का सही आंसर वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। प्रथम प्रश्न आपको दिया गया है निम्न में से त्रिशिकी ब्राह्मणोपनिषद किस वेद से संबंधित है।
कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है या फिर शुक्ल या फिर अथर्ववेद या फिर कोई नहीं? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है आप छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। दूसरे प्रश्न की ओर चलें। निम्नलिखित में से त्रिशिक ब्राह्मणोपनिषद में वर्णन प्राप्त होता है? आसन का, कुंडलिनी शक्ति का, उपरोक्त दोनों, कोई नहीं। तो इस उपनिषद में हमें किस विषय की चर्चा प्राप्त होती है आपसे पूछा गया है। आप सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। तीसरे प्रश्न की ओर चलें। योग कुंडली उपनिषद में ब्रह्म प्राप्ति के उपायों का वर्णन किस अध्याय में है? प्रथम, द्वितीय या फिर तृतीय या फिर चतुर्थ? तो इस प्रश्न का भी सही आंसर क्या है आप छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। अगर आपने ये लेक्चर देखा होगा तो आप सही आंसर भेज पाएंगे। नेक्स्ट, निम्न में से त्रिशिक ब्राह्मणोपनिषद में यम नियम की संख्या है? 5, 8, 10, 12? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है आप छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। साथ ही आपको बता दें इसी प्रकार से प्रश्नोत्तरी सीरीज की चैनल की ओर से 3 ई बुक पब्लिश की जा चुकी हैं। साथ ही योगा एजुकेशन हब मोबाइल एप्लीकेशन पर आपको कई सारे कोर्स दिए गए हैं। आप अधिक जानकारी के लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वीडियो का कमेंट बॉक्स चेक जरूर कीजिएगा। तो इस लेक्चर में हमने त्रिशिक ब्राह्मणोपनिषद के बारे में संपूर्ण चर्चा की। डिटेल में आपको पीडीएफ के माध्यम से समझाया गया है। इस लेक्चर में इतना ही। अन्य लेक्चर्स के साथ आप सभी से पुनः मुलाकात होगी, लेकिन तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।